हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम प्रयोगशाला परिचालक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ टॉपिक जो बचा था वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जीव विज्ञान का 14th नंबर का क्लास है, जिसमें जीवों का विकास जो हमारा टॉपिक बचा था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे जो पुराना जीव है वो नील हरित शैवाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का प्राकृतिक चयन आबादी में समरूपता लाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थायी कारक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। तो ये आधारित है ओवर प्रोडक्शन, साथ ही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेयर वेरेंस। उसके बाद सी भी करेक्ट हो जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसलिए ए बी सी तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया है लैमार्क ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास का जो उत्परिवर्तन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका प्रतिपादन किया है ह्यूगो डी ब्रीज ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें से किस समूह की सभी संरचनाएं अवशेषी है। इनमें से किस समूह की सभी संरचनाएं अवशेषी हैं, ये बोला जा रहा है। तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, निमेषक पटल, साथ ही पूछ, उसके बाद कर्णपल्लव की पेशियां, उसके बाद है अक्ल दाट। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणुओं में उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जा सकता है। जीवाणुओं में उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जा सकता है उच्च ऊर्जा विकिरणों से उपाचरित करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, छोटी समष्टियों में किस बात की संभावना अधिक होती है। तो उनमें संभावना होती है जिन विचलन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक गंभीर संघर्ष है। सर्वाधिक गंभीर संघर्ष जो होता है वो समजातीय संघर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुरुषों में वृषण तथा स्त्रियों में अंडाशय की उपस्थिति किस प्रकार की समजातता को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है लैंगिक समजात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है। तो विकासवाद का प्रतिपादन किया है डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अनुकूलन के अनुवांशिकीय आधार का प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है। अनुकूलन के अनुवांशिकीय आधार का प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है, वो कौन थे। तो वो करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है ऑप्शन नंबर सी ह्यूगो डी ब्रीज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इनमें से किस विकास का अंतिम प्रत्यक्ष और मान्य प्रमाण है। कौन से विकास का अंतिम और प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, विकास का मुख्य कारक है। विकास का आपको बताना है मुख्य कारक। तो इनमें से विकास का जो मुख्य कारक है वो प्राकृतिक वर्ण है। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण जो कि विकास का मुख्य कारक होता है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, प्राकृतिक वर्ण के संबंध में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य कौन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, हर्बर्ट स्पेनर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हर्बर्ट स्टेनर की बात हो रही है। तो हर्बर्ट स्टेनर ने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है वो योग्यतम की उत्तरजीविता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आर्कियोपेट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आर्कियो लिखा है। आर्कियोपेट्रिक्स के
जीवाश्म मिले थे। जल्दी से अपना जो आंसर है वो करेक्ट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक क्रमिक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, आर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो कौन से प्राणी के बीच की योजक कड़ी माना जाता है आर्कियोपेट्रिक्स को? तो ये हो जाएगा सरीसृप और पक्षी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक है? जातियों की उत्पत्ति एक पुस्तक है जिनके लेखक के बारे में आपको बताना है, वो लेखक कौन है? तो वो है डार्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मैमथ पूर्वज है, मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो मैमथ जो है वो हाथी के पूर्वज हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, मानव में निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषी अंग है? अवशोषी अंग कौन सा है मानव में? तो ये हो जाएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स जो है वो एक अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कैंसर उत्पन्न कर सकता है? कैंसर जो कैंसर है वो उत्पन्न कर सकता है, तो वो उत्पन्न कर सकता है कोलतार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जैव विकास के अनुरूप अवधारणा मान्य क्या नहीं दी जाती है? जैव विकास सिद्धांत के अनुरूप जो अवधारणा मान्य नहीं दी जाती है वो क्या है? तो वो है आकारिकीय या प्रारूपी विज्ञान जाति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, प्राकृतिक वर्ण मत में क्या कहा गया है? प्राकृतिक जो वर्ण मत है उसमें क्या कहा गया है? तो उसमें कहा गया है, भिन्न भिन्न सदस्यों में प्रकट होने वाली अनुकूल विभिन्नताओं पर प्राकृतिक वर्ण काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों के विकास की परिकल्पना किसके द्वारा किया गया था? जातियों की विकास की जो परिकल्पना है वो किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, आप सभी इसका आंसर करेक्ट कर पा रहे होंगे। डार्विन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, डार्विन ने नई जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई? जो नई जातियों की उत्पत्ति है किसके द्वारा उन्होंने ये बताया है? तो ये बताया है प्राकृतिक चयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जीवों के विकास के संबंध में डार्विन के सिद्धांत में कौन सी कमी थी? डार्विन के सिद्धांत में केवल कमी जो थी, विभिन्नताओं के कारणों की जो व्याख्या न होना, ये इसकी कमी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, आर्कियोपेट्रिक्स है। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? तो आर्कियोपेट्रिक्स जो है वो जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, गैलापैगोस द्वीप समूह पर रहने वाली फिंचे किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो हो जाएगा भिन्न देशी जाति उद्भव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। जैव के संदर्भ में, ठीक है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो ये किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? तो ये कहा जाता है तेंदुओं के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो चीता होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे घीता लिखा गया है, ये चीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीता है और चीता इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक चयन के अतिरिक्त जैव विकास का डार्विन का मत किन बातों पर आधारित था? तो जब डार्विन का जो मत है
वो आधारित था संतानोपत्ति, जीवन संघर्ष और योग्यतम। ठीक है, इस पर ये आधारित था। क्या मैंने बताया? जीवों में प्रचुर संतानोपत्ति, जीवन संघर्ष और योग्यतम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, उद विकास सफलता के लिए उत्परिवर्तन आवश्यक है। तो ये जो आवश्यक है जनन द्रव डीएनए में, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख को किस प्रकार से अलग कहते हैं? कीट और पक्षी और चमगादड़ के पंख को किस प्रकार के अंग कहते हैं? तो इन्हें जो कहते हैं वो है समवृत्ति अंग। ठीक है, कीट, पक्षी और जो चमगादड़ का जो पंख होता है वो समवृत्ति अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, विस्थानिक जाति उद्भव का क्या कारण है? तो इसका जो परफेक्ट जो आंसर हो जाएगा भौतिक अवरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है, डार्विन ने किस जहाज पर प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में यात्रा की? तो ये किया था बीगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो नेचुरल जो सिलेक्शन का सिद्धांत बनाया है वो बनाया है डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से समजात अंग सेट से है। समजात अंग किस सेट से है ये पूछा जा रहा है। समजात अंग किस सेट से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सील के चंपू घोड़े के अग्रपाद, आदमी के हाथ तथा चमगादड़ के पंख, ये सभी समजात अंग के सेट हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, आयरलैंड के 12 सिंगों के निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि करते सिंह उनकी विलुप्ति का कारण बने। इस उदाहरण द्वारा किस सिद्धांत की आलोचना हुई? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, डार्विनवाद का आलोचना हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आकस्मिक अनुवांशिक परिवर्तन को कहते हैं। तो आकस्मिक अनुवांशिक परिवर्तन को कहा जाता है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, पेप्टोजोइक महाकल्प के जंतुओं के जीवाश्म नहीं मिलते हैं क्योंकि वे क्या थे? मुलायम शरीर वाले थे, इसलिए उनकी जो जीवाश्म है वो नहीं मिलते। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विकास। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, डायनासोर थे, तो डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक सरीसृप के अंतर्गत आते थे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है, औद्योगिक अतिकृष्णता किस जीव में पाई गई है? तो औद्योगिक अतिकृष्णता किस जीव में पाई गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्टन बिटोलेरिया। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मच्छरों एवं मक्खियों में कीटनाशकों के लिए प्रतिरोध का विकास होना किसका उदाहरण है? तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा दिशात्मक चयन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं, पशुपालन एवं पादप प्रजनन कार्यक्रम का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक चयन का। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, जाति की सबसे आधुनिक धारणा कौन सा है? जाति की सबसे जो आधुनिक धारणा है वो हो जाएगा जैविक जाति अवधारणा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो यह घटना क्या कहलाती है? तो ये जो घटना है वो अभिसारी विकास कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें दिया गया है,
अस्तित्व की रक्षा के लिए अधिक संघर्ष होता है। तो अस्तित्व की रक्षा के लिए अधिक संघर्ष होता है एक निषेक के समान जंतुओं के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन क्या है? तो उत्परिवर्तन जिन लक्षणों में परिवर्तन ही उत्परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सही नहीं है बोला जा रहा है, तो इनमें से सही क्या नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया था, ये करेक्ट है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही जो पॉइंट है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सी और डी भी देख लेते हैं। ड्राई आइस जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। डी में दिया गया है टेलीफोन की खोज जो की है वो ग्राहम बेल ने की है। ठीक है, ये सभी जो पॉइंट है वो करेक्ट है। ए, सी और जो डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी गलत है और इसमें सही नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो एक ही स्थान पर रहने वाले जीवों की जो जीवों की जो समूह को कहा जाता है वो कहा जाता है मेंडोलियन आबादी। ठीक है, मेंडोलियन आबादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।